भागलपुर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सूरज की तपिश और केवल दोपहर में ही नहीं बल्कि सुबह के समय भी महसूस की जा रही है। जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ती है, गर्म हवाओं का असर दिखने लगता है। लोगों का कहना है कि सुबह 8 बजे के बाद ही धूप इतनी तेज हो जाती है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। दिन चढ़ते चढ़ते तापमान इतना बढ़ जाता है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। दोपहर में हालत और भी खराब दिखती है। लू जैसी हालत बन जाते हैं और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं। गर्मी के कारण भागलपुर शहर की सड़कों पर सन्नाटा छा गया है। बाजारों में चहल पहल कम हो गई है। दुकानों में ग्राहकों की संख्या घट रही है। वहीं दफ्तरों और स्कूलों में उपस्थिति पर भी असर पड़ रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोग जरूरी काम के अलावा बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपील की है कि लोग दिन के समय घर से बाहर निकलने से बचें, अधिक से अधिक पानी पिएं और धूप में निकलते समय सिर को जरूर ढककर रखें। गर्मी का ये कहर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलें भी गर्मी की मार से प्रभावित हो रही हैं और पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था करना चुनौती बनता जा रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गई है और अस्पतालों में लू से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। गर्मी कैसा है? बहुत हार्ड है एकदम से। क्या परेशानी है? कहीं आने जाने में निकल नहीं सकते, बहुत एकदम देख रहे हैं धूप में कहीं जा नहीं सकते हैं। और क्या कहते हैं, इसमें कोई भी काम जल्दी पूरा नहीं होगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। बुरा हाल, लू लगने की ज़्यादा संभावना है। भागलपुर में ऑनलाइन गेम के लिए पैसे नहीं देने पर 12 साल के बच्चे से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप पड़ोस के ही लड़के पर है, जो धमकी देकर घर से रुपए चोरी करवाता था, जो पैसे नहीं देने पर बेरहमी से पीटते थे। इसका वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित परिवार ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना पुलिस जिला नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के तेलगी गांव की है। पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया कि मकई बेचकर घर में 40,000 रुपए उन्होंने रखा था। जरूरत पड़ने पर जब पैसा निकालने गया तो नहीं था। परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। बाद में उनके बेटे ने बताया कि पड़ोस के लड़के घर से पैसे चोरी करने का प्रेशर बनाते थे। कई बार लाठी डंडे से भी मारा है। डरा धमकाकर करीब 1.5 महीने से ठगी कर रहे थे। मारपीट का वीडियो भी उनके पास है, जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि गेम के लिए घर से पैसा चोरी करके लाओ, नहीं मारेंगे। उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ता है। इस संबंध में खरीक थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है। एक साथ खेलने वाले बच्चे हैं। मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हुआ है वो पैसा छीन के मारपीट किया है। कब? अब यही 2-4 दिन के अंदर में। कहाँ पे? अब थे घर में, थी बगान में। कौन पैसा? कौन पैसा? मकई बेच के घर में रखे थे। मिर्जा चौकी से मुंगेर तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। लगभग 80% काम पूरा हो चुका है, लेकिन नाथनगर प्रखंड के मधुसूदनपुर क्षेत्र अंतर्गत बिहारीपुर के ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसियों और प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि उन्हें सर्विस रोड की सुविधा दी जाए। उन्होंने बताया कि इस 4 लेन के निर्माण में उन्होंने अपनी कीमती जमीन दी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें कोई सर्विस रोड नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि बिहारीपुर इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में मुख्य 4 लेन से जुड़ाव के लिए सर्विस रोड का होना बेहद आवश्यक है। अगर सर्विस रोड नहीं दी जाती है तो आपातकालीन स्थिति में उनका संपर्क पूरी तरह कट सकता है, जिससे जान माल का खतरा बना रहेगा। गौरतलब हो कि बिहारीपुर के ग्रामीण 13 जून से शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें सर्विस रोड की स्वीकृति नहीं मिलती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और निर्माण एजेंसियों से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और समाधान निकाला जाए, ताकि वे विकास के साथ सुरक्षा की भावना भी महसूस कर सके। इसलिए इकट्ठा हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए कि हम सब रोड जो गए हैं 4 लाइन, तो हम सब चढ़ने उतरने का पक्की रोड मांग रहे हैं, क्योंकि मेरा गांव नीचे में है। जब पानी थोड़ा बहुत भी आता है तो चारों पट्टी से पानी घेर लेता है। तो जब तक चढ़ने उतरने का रोड नहीं देगा सरकार, तो हम सबको कैसे गुजारा होगा। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित मेडीफोर्ड अस्पताल में जीवन जागृति सोसाइटी और नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय निशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 30 बच्चों की हृदय संबंधी जांच की गई। नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता से आए वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ और डॉक्टर ऋषिका ने बच्चों का परीक्षण किया। जांच के दौरान कुछ बच्चों में गंभीर हृदय रोग की पुष्टि हुई, जिन्हें जल्द ऑपरेशन की आवश्यकता बताई गई है। ऑपरेशन को लेकर परिजनों को विस्तार से जानकारी दी गई। मेडीफोर्ड अस्पताल के हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि इस प्रकार के शिविर का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को समय पर उचित इलाज उपलब्ध कराना है, ताकि समय रहते गंभीर बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सके। शिविर में मेडीफोर्ड अस्पताल के हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र, डॉक्टर अंकुर प्रियदर्शी, डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा और जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष सह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। सभी विशेषज्ञों ने बच्चों के स्वास्थ्य और इलाज को लेकर परिजनों को जागरूक किया और उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। ये तो निःशुल्क आपका कार्डियक पीडियाट्रिक कार्डियक यानी कि बच्चों का हार्ट के इलाज के लिए कैंप लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कई सारे सर के जीवन जागृति सोसाइटी और बाकी सब लोग जो आए हैं उसके सहारे हम लोग यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को मरीज को बुलाए हैं, जिसका बहुत सारे बच्चे को हार्ट की बीमारी है जो अब तक शायद वो पकड़ा नहीं गया था या बहुत सारे लोग को निगरानी में नहीं आए थे। तो आज हम लोग इसको डायग्नोसिस करके उसको सही राह दिखा रहे हैं, दवाई दे रहे हैं और जिसका ऑपरेशन चाहिए उन लोग का ऑपरेशन कैसे होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, कब करना होगा, ये सारे डायरेक्शन हम लोग दे रहे हैं। बच्चों में जो लक्षण है हार्ट डिजीज का, जल्दी सर्दी खांसी होना, जिसको निमोनिया जैसा कहते हैं, सांस फेंकना, बड़े बच्चे यदि थोड़ा हो गए हैं चलने वाले तो जल्दी बना चलने में हांफने लगता है, बैठने लगता है ना, इरिटेबल रहता है। और कुछ बच्चे में जो साइनेटिक हार्ट डिजीज कहलाते हैं उसमें नीला पड़ना, उसका नाखून और लिप्स, होठ और जीभ ये सब नीला पड़ता है और वो बच्चे ग्रोथ रिटार्डेशन के शिकार हो जाते हैं, वो डेवलप नहीं करते हैं, कहीं को ब्रेन में एब्सेस हो जाता है। तो कुछ बच्चों में समय मिलता है और कुछ बच्चे में जल्दी ऑपरेशन करना होता है। तो हम लोग का उद्देश्य यही है कि जिसको बहुत तेजी से बीमारी है या कड़ा बीमारी समझ सकते हैं आप रफ भाषा में, उसको जल्द से जल्द डिटेक्ट करके उसको ऑपरेशन कराया जाए। सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा सहायता मिलती है, एनजीओ से मिलती है, कई जगह और भी हम लोग बताते हैं, जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ में है ना, और एम्स अपना दिल्ली में है, वो सब भी संस्था बताते हैं। लेकिन जो नारायणा में अभी हो रहा है लगातार, हम लोग कई वर्षों से जीवन जागृति सोसाइटी कर रही है, करीब 300 बच्चे का हम लोगों ने वहां पर मुफ्त ऑपरेशन हम लोगों ने कराया है। और उस लगातार अभी जो कैंप है, इसके अलावे भी सारे पीडियाट्रिशियन या जो शिशु रोग विशेषज्ञ है सभी लोग भेजते रहते हैं ऐसे मुफ्त के लिए, और ये प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देश्य प्रसाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राध्यापक यशवंत राव केलकर के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में विश्वविद्यालय के हजारों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। एबीवीपी के इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व विकास और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी करना है। इस परीक्षा के माध्यम से छात्रों को अपनी प्रतिभा और कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। परीक्षा में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा को और भी निखारने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
इस दौरान बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता परीक्षा के आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने और छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए विशेष प्रयास किए। एबीवीपी के इस आयोजन से छात्रों को अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने का अवसर मिला, साथ ही उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा विद्यार्थी परिषद के संगठन शिल्पकार रहे प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी के जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त यह प्राध्यापक यशवंतराव केलकर समान ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय परिसर में आयोजित किया गया। इसमें पूरे जिले से लगभग हजारों छात्र छात्राएं प्रतिभागी कर रहे हैं। उनको विद्यार्थी परिषद का यह उद्देश्य यह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन कराने का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को निखारना, उनको प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अभी से तैयार करना तथा उनको आने वाले समय में इस प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं जो लक्ष्य है उनके प्रति अभी से उनको तैयार करके उनको लक्ष्य के लिए तैयार करना तथा विद्यार्थी परिषद उनके व्यक्तित्व विकास के लिए गया।